Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine. ओके बेटा, बायो का हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे थे. उसमें हम सेल ऑर्गेनेलिस को जो है वो डिस्कस कर रहे थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्लास्टिड्स. सबसे पहले प्लास्टिड्स क्या होते हैं. प्लास्टिड्स आर आल्सो सेल ऑर्गेनेलिस, यानी कि सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस अकर्स ओनली इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. लेकिन जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से होंगे, वो प्रोटिस्ट या वो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एल्गी, यानी कि प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है. प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. प्लास्टिड्स जो हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं. 3 इनकी कैटेगरीज हैं. एक हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड वन हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट. बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री इज स्मूथ, इनर गिव राइज टू द सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स. इसकी जो है वो डबल मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है. बाहर वाली जो बाउंड्री होती है बेटा वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर होती है वो सैक्स बनाती है, छोटी छोटी थैलियाँ बनाती है. यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनके अंदर छोटी छोटी थैलियाँ बना देती है, जिन्हें हम नाम देते हैं थैलाकॉइड्स का. और ये थैलाकॉइड्स जब एक दूसरे के साथ मिलके एक ढेर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, यानी कि स्टैक बना देती हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेनम. यानी कि ग्रेनम की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स. यानी कि जब एक से ज़्यादा थैलाकॉइड्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें हम नाम देंगे ग्रेनम का. ग्रेना फ्लोट्स इन इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज स्ट्रोमा. अब वो जो ग्रेना बनता है या जो ग्रेनम हमारे पास बन रहे हैं वो क्या करते हैं, वो एक फ्लूइड के अंदर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं. और वो जो इनर फ्लूइड होता है बेटा उसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का. समझ आ रही है आप लोगों को? कंफ्यूज नहीं होना. जहाँ से ना समझ आए उसे आप लोग अंडरलाइन करते जाएं. उसके बाद हमारे पास है इनकी टाइप्स आ जाती हैं. सबसे पहली टाइप हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स. यानी कि प्लांट्स के अंदर जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है उसे हम कहते हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट. इसके पास क्लोरोफिल और पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. इन थैलाकॉइड ऑफ ग्रेना इट्स फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करना. उसके बाद हमारे पास इसकी सेकेंड टाइप आ जाएगी जो कि हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट contain pigments associated with bright colors present in the cells of flower, petals and fruits. अब क्लोरोप्लास्ट क्या थे, क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन कलर दे रहे थे क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद था. लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स के होते हैं, जैसे रेड कलर है, येलो कलर है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये ज़्यादातर प्रेजेंट होंगे बेटा फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर एंड फ्रूट्स के अंदर. जो फ्लावर्स का या फ्रूट्स का कलर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू गिव कलर टू दीज पार्ट्स, दस हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स. इसका काम होता है फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स को कलर्स देना और हेल्प करना. किस में हेल्प करेगा, 2 चीज़ों में हेल्प करेगा ये हमें, प्लांट्स को, एक पोलिनेशन के अंदर और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट या सीड के अंदर. उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड टाइप आ जाती है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास कलरलेस है. ये आप लोगों ने याद रखना है. क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल से,
वो ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट कलर देता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास कलरलेस होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करना, यानी कि स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के वो हिस्से जो फूड को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये था हमारा प्लास्टिड्स का टॉपिक। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बात की ना समझ आई हो तो उसे आप लोग अंडरलाइन करते जाएं, और वो जब आप लोग होमवर्क के रजिस्टर सबमिट करवाएंगे तो उसके नीचे अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, आई विल आंसर। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई हुई है। डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। ये बाहर वाली जो डार्क ग्रीन बाउंड्री है ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा उसने ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको ग्रीन सर्कल्स नुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होंगी, ये हमारे पास है थैलाकॉइड्स। ये थैलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर नीचे मिलके एक ढेर सा बना लेते हैं तो उसको ओवरऑल हम नाम देते हैं ग्रेनम का। ठीक है, अब ये जो ग्रेनम होते हैं, ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, इस येलो कलर के फ्लूइड को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। इनके अंदर बेटा फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, और इनके बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर एक ही लार्ज साइज़ का वैक्यूल जो होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन वैक्यूल्स का काम क्या होता है? मैनी सेल्स take in materials from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes। अब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बाहर से यानी कि अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से फूड जो है या मटेरियल जो है वो फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में अपने अंदर लेके आते हैं, और फिर इंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स, उसकी मदद से उन फूड वैक्यूल्स को अब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन सा होता है? जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, वो बेटा हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेल्प करता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़। ठीक है, उनकी बॉडीज से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए वो अपने वैक्यूल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, तो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो उनकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। ओके बेटा, ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जो है वो जल्दी से क्लास वर्क कर लें। क्लास वर्क में जो है वो आप लोग करेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल वाला टॉपिक जो है वो आप लोग इसे रजिस्टर पे जो है वो लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा वही है जो मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ। सबसे पहले हम डे एंड डेट पुट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम होमवर्क की हेडिंग देंगे, देन टॉपिक की हेडिंग देंगे, और उसके बाद जो है वो हम अपना काम लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, कल के लिए डायरी नोट कर लें बेटा, होमवर्क नोट कर लें सब बच्चे। जितना भी हमने आज पढ़ा है प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ये आप लोग जो है वो याद करेंगे, और साथ में आप लोग जो है वो प्लास्टिड्स की डायग्राम को रजिस्टर के ऊपर नीट एंड क्लीन करके ड्रॉ करेंगे और उसे लेबल करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।